पौ फटते ही वे मसीह यीशु को कायाफस के पास से राजभवन ले गए, किंतु उन्होंने स्वयं भवन में प्रवेश नहीं किया कि कहीं वे फसह भोज के पूर्व सांस्कारिक रूप से अशुद्ध न हो जाए। इसलिए पिलातुस ने बाहर आकर उनसे प्रश्न किया, क्या आरोप है तुम्हारा इस व्यक्ति पर? उन्होंने उत्तर दिया, यदि ये व्यक्ति अपराधी ना होता तो हम इसे आपके पास क्यों लाते? पिलातुस ने उनसे कहा, तो इसे ले जाओ और अपने ही नियम के अनुसार स्वयं इसका न्याय करो। इस पर यहूदियों ने कहा, किसी के प्राण लेना हमारे अधिकार में नहीं है। ऐसा इसलिए हुआ कि मसीह यीशु के वे वचन पूरे हों जिनके द्वारा उन्होंने संकेत दिया था कि उनकी मृत्यु किस प्रकार की होगी। इसलिए भवन में लौटकर पिलातुस ने मसीह यीशु को बुलवाया और प्रश्न किया, क्या तुम यहूदियों के राजा हो? इस पर मसीह यीशु ने उससे प्रश्न किया, ये आपका अपना विचार है या अन्य लोगों ने मेरे विषय में आपको ऐसा बताया है? पिलातुस ने उत्तर दिया, क्या मैं यहूदी हूं? तुम्हारे अपने ही लोगों और प्रधान पुरोहितों ने तुम्हें मेरे हाथ सौंपा है। बताओ, ऐसा क्या किया है तुमने? मसीह यीशु ने उत्तर दिया, मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। यदि इस संसार का होता तो मेरे सेवक मुझे यहूदियों के हाथ सौंपे जाने के विरुद्ध लड़ते, किंतु सच्चाई तो यह है कि मेरा राज्य यहां का है ही नहीं। इस पर पिलातुस ने उनसे कहा, तो तुम राजा हो? मसीह यीशु ने उत्तर दिया, आप ठीक कहते हैं कि मैं राजा हूं। मेरा जन्म ही इसलिए हुआ है। संसार में मेरे आने का उद्देश्य यही है कि मैं सच की गवाही दूं। हर एक व्यक्ति जो सच्चा है मेरी सुनता है। क्या है सच? पिलातुस ने प्रश्न किया। तब पिलातुस ने दोबारा बाहर जाकर यहूदियों को सूचित किया, मुझे उसमें कोई दोष नहीं मिला, किंतु तुम्हारी एक परंपरा है कि फसह के अवसर पर मैं तुम्हारे लिए किसी एक को रिहा करूं। इसलिए क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए यहूदियों का राजा रिहा कर दूं? इस पर वे चिल्लाकर बोले, इसे नहीं, बारब्बा को। जबकि बारब्बा विद्रोही था।